बेटा हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर 2। लेक्चर 1 बेटा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेक्चर 1 मैंने आपको दे दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का ये बेटा आपका है लेक्चर सेकेंड लेक्चर है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड वेरिएशन इन जी विथ हाइट। अब बेटा हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो पढ़ेंगे, थर्ड जो था मैंने आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ मतलब अब हम जी में चेंज देखेंगे जब हम अर्थ के सरफेस से बेटा कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। इसे सिंपल से अगर बात करें, ये बेटा मान लीजिए हमारा अर्थ है, इलेप्टिकल है। स्टडी पर्पज से बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, स्फेरिकल शेप बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ, ठीक है बेटा। तो ये अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आर कह लो चाहे आर ही कह लीजिए, मास ऑफ अर्थ बेटा क्या एम है। यहाँ पे बेटा आप फर्स्ट लेक्चर में जी की वैल्यू की बात करें तो आपने कहा सर कुछ नहीं, जी एम अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। आपने कहा जी एम अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप डी डेप्थ अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ कहाँ जाओ, नीचे जाओ। अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ कहाँ जाओ, नीचे जाओ। और इस डी डेप्थ नीचे जाकर जरा मुझे तुम यहाँ पे जी की वैल्यू बता दो। तो आप कहोगे सर जी तो नहीं होगा, जी डैश होगा। कहोगे सर आप जी तो नहीं होगा, क्या होगा सर, जी डैश होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो वही आपको निकालना है, जी की वैल्यू चेंज होगी तो कितना होगी, ठीक है। अब बेटा आपको एक बात ध्यान देना है, जहाँ पे आपको निकालना है, जहाँ पे आपको जी की वैल्यू निकालना है, आप वहाँ से एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरकमफ्रेंस लीजिए, ठीक है। और आपको अब इसी के अंदर के मास को क्या करना है, कंसीडर करना। ऑब्वियस सी बात है, अब इसके अंदर का मास m तो होगा नहीं, क्या होगा बेटा, m डैश होगा। इसके अंदर का मास m तो होगा नहीं, क्या होगा बोलो बेटा, m डैश होगा। मास क्या होगा बोलो, मास क्या होगा, m डैश होगा, ठीक है। ये पूरा मास, ये कैपिटल M तो क्या है, पूरा मास है। दिस इज कैपिटल M बेटा क्या है, ये जो कैपिटल M आपका है, दिस इज होल मास ऑफ अर्थ। दिस इज होल मास ऑफ क्या है, अर्थ है। ये बेटा अर्थ का बोलो क्या है, होल मास है, ठीक है। अर्थ का क्या है बोलिए, होल मास है। लेकिन ये इसके अंदर ये जो मास है, ये बेटा क्या है, एम डैश, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस, अब बोलो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी। ये देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है बेटा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये जो वैल्यू, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो बेटा होगी ना, बोलो ये पूरा बेटा क्या है, आर है, पूरा आर है। आर में से डी गया तो क्या होगा, दिस इज आर माइनस डी, ठीक है। यानी हम जो यहाँ पे जो डी डेप्थ नीचे आएंगे, तो जो हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए, जी डैश की वैल्यू के लिए रेडियस क्या होगा बोलो, ये आपका पूरा ये रेडियस, ये जो आपका है
यहाँ सेंटर से ये क्या होगा, पूरा R में से D गया तो क्या होगा, R माइनस क्या होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब हम यहाँ पे जी डैश की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल जी में तो बेटा चेंज होना ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं भी आप जाइए कैपिटल जी ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट चीज आपके सामने आती है, मास m तो होगा नहीं, होल मास m है, लेकिन अब इतने g डेप्थ नीचे जाओगे तो मास क्या हो गया, m डैश हो गया। रेडियस बेटा बोलो क्या है, r माइनस डी का बोलो क्या हो गया, होल स्क्वायर, r माइनस डी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो और बेटा इसको इक्वेशन क्या कह लो, सेकंड कह लीजिए। इसको इक्वेशन बेटा आप फर्स्ट कह लीजिए और इसको इक्वेशन क्या कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन बेटा आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा जी डैश की वैल्यू को थोड़ा डिटेल में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यार ये बताओ एम डैश मास क्या होता है बेटा, आपसे कहा जाए कि मास क्या, तो मास क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूम इंटू क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बचपन से जानते हैं मास क्या होता है, बोलो बेटा वॉल्यूम इंटू बोलो बेटा क्या होगा, डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी। अब बेटा वॉल्यूम कैपिटल आर रेडियस का तो वॉल्यूम निकालना नहीं है आपको, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 स्क्वायर है, 4/3 पाई। अब आपकी रेडियस कितना लेना है बोलो, आर माइनस डी। वैसे फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यू होता है। यार आपकी रेडियस बेटा क्या है, ये देखो ये आपकी जो रेडियस है, ये रेडियस है आपकी, दिस इज आर माइनस क्या है डी, ये रेडियस, ये रेडियस क्या है, आर माइनस क्या है डी, तो आर माइनस डी का क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी तो बेटा वही रहेगा, छोटा सा हिस्सा लो चाहे बड़ा सा हिस्सा लो, डेंसिटी तो बेटा क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एम डैश की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है बोलो बेटा, 4/3, ये आपका पाई हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हो गया, आर माइनस डी का पावर क्या हो गया 3 इंटू क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड में बेटा क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में बेटा जब हम इसको पुट करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा स्पेस बना लेते हैं रब करके, हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आइए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं जी डैश की वैल्यू। तो जी डैश की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी इंटू एम डैश की वैल्यू, एम डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए, एम डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के बेटा रख दो। एम डैश की वैल्यू बोलो क्या है, 4/3 है ना, 4/3 पाई बोलो बेटा आर माइनस डी का पावर बोलो क्या है 3 इंटू क्या है रो, तो जी एम डैश अपान रेडियस बोलो क्या है आर माइनस डी का बोलो बेटा क्या है, होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये देखो ये बेटा आर माइनस डी का पावर 3 है, ये स्क्वायर है, तो ये भाई साहब जो है इस भाई साहब से क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू बेटा जो हमें मिलेगा बोलो क्या मिलेगा, 4/3 पाई बोलो बेटा आर माइनस डी, क्या मिलेगा आपको, आर माइनस डी रो, फिर क्या मिलेगा कैपिटल जी, ठीक है। ये बेटा आपका एक तरह से इक्वेशन सेकेंड जो है मॉडिफाई होकर मिलेगा, इक्वेशन थर्ड कोई मतलब इक्वेशन सेकेंड ही कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड आपको मॉडिफाई हो गया, यानी कि ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था ये मॉडिफाई हो गया, आपको एम डैश की वैल्यू आपने पुट किया और एम डैश की वैल्यू आपने पुट किया, तो एम डैश की वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज़ें बेटा आपको क्या है मिल रही, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो चीज़ हमें मिलेगी कुछ नहीं, आपके पास जी है, आपके पास जी डैश है, आप बड़ी आसानी के साथ अपना काम क्या है कर सकते हैं,
आइए अब हम लोग जी डैश अपान जी की बात करें तो जी डैश की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर माइनस डी, बोलो बेटा, रो इंटू क्या है कैपिटल जी अपान जी की वैल्यू, जी की ये तो भैया ये जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू तो है, ये जी की वैल्यू है, ठीक है। ये बेटा जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से हो गया जी एम अपान क्या हो गया बोलो बेटा, यहाँ से क्या हो गया बोलो, आर का क्या हो गया स्क्वायर। लेकिन यार ये बताओ ये जो मास है, ठीक है, ये मास है, इसको क्यों ना हम डेंसिटी के टर्म में लिखें, तो क्या होगा वॉल्यूम इंटू बोलो बेटा डेंसिटी तो वही रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम बोलो बेटा क्या होगा 4/3 बोलो पाई, ये तो पूरा मास है, रेडियस आर का मास 4/3 पाई आर क्यू इंटू बेटा डेंसिटी क्या हो गया रो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम जी डैश अपान जी की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम जी डैश अपान जी की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, काफ़ी सारी चीज़ें बेटा कैंसिल हो गई, 4/3 पाई आर माइनस बोलो बेटा क्या है डी है ना बेटा, रो कैपिटल जी अपान सिंपल सा, ये देखो यहाँ से ये जो पूरा हमें मिलेगा यहाँ से नीचे वाला हिस्सा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये जी एम अपान जो अपलोड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल जी तो रहेगा बेचारा, अपान क्या है बेटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो एम की वैल्यू मिल रही है वो बोलो क्या मिल रही है 4/3 बोलो बेटा 4/3 पाई आर क्यू, और बोलो क्या मिल रही है पाई आर क्यू, है ना, और यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा रो मिल रहा है, क्या मिल रहा है रो मिल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों को कटेंगी, 4/3 पाई बेटा एक कैंसिल हुआ, 4/3 पाई से बेटा कैंसिल हुआ, ठीक है। कैपिटल जी भाई साहब, कैपिटल जी भाई साहब, ठीक है। अब क्या बचा बोलो, ये देखो ये भी देख रहा हो आर स्क्वायर है भाई साहब, और ये भाई साहब आर का पावर 3 है तो आर तो यार बचेगा, ये डेंसिटी, डेंसिटी से बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब जो चीज़ हमें यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो चीज़ हमें मिल रही है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिला, फाइनली आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें बेटा क्या हो गई कैंसिल हो गई, बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई तो यहाँ से आप देखोगे कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से जी डैश अपान जी इक्वल टू बोलो बेटा क्या ऊपर क्या है बोलो आर माइनस बोलो क्या है डी, नीचे बोलो एक आर बचा हुआ ना, नीचे एक आर बचा हुआ, ठीक है। अगर आप जी को उधर भेजना चाहते हैं और दाएं तो भेज दीजिए आर माइनस डी अपान बेटा क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ से जी डैश इक्वल टू बेटा क्या हो गया जी, ये आर अपान आर इसको ओपन कर दो, माइनस डी अपान बेटा क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आपको आर से आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं आर से आर बेटा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या मिली जी 1 माइनस डी अपान बोलो क्या मिला आर, क्या मिला बेटा यहाँ से फाइनली जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान क्या मिला आर मिला, ठीक है। इस फार्मूले को बेटा आपको याद कर लेना है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, कैसे आया वो चीज़ बेटा मैंने आपको क्या है दिखा दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर्पज से आप इसको क्या है यूज करेंगे, तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान क्या है आर हो गया, ये बेटा आपका फार्मूला आपने क्या किया बना लिया, ठीक है। तो कभी बाई चांस भूल जाओ तो मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, फार्मूला बेटा आप क्या करेंगे बना लेंगे। अब रही इसमें वैल्यू की बात कि कौन चीज़ क्या है,
तो ये बेटा आपको सब आता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, बताने की जरूरत तो है नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ क्या है? अर्थ है। रेडियस ऑफ स्मॉल डी बोलो बेटा, क्या है? स्मॉल डी क्या है? डेप्थ। क्या है ये? डेप्थ बिलो, है ना? डेप्थ बिलो बोलो क्या? सरफेस ऑफ अर्थ। डेप्थ बिलो बेटा क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपने अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ बिलो, जो आपको कैपिटल जी डैश का जो फार्मूला मिला है, G1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, तो एक बात आपके मन में आ रही होगी, सर ये बताओ, एच हाइट एबव जाने पे दो फार्मूले थे, तो ये डी डेप्थ जो बिलो वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या, उसमें भी दो चीजें हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ से आप इसको आर मान लो। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ से आप डी डेप्थ, डी डेप्थ बिलो, ये आपका जो जी डैश का फार्मूला मिला, ये क्या है? G1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डी का मतलब क्या है? दैट इज व्हेन डी लेस आर हो, और डी इज कंपेरेबल टू आर हो। ठीक है, डी इज कंपेरेबल टू क्या हो? आर हो, रेडियस ऑफ अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ओनली वन फार्मूला, ओनली वन फार्मूला। जैसे हाइट में वो क्या था? h की वैल्यू रेडियस से ज़्यादा कम है तो दूसरा फार्मूला, h की वैल्यू रेडियस के कंपेरेबल में है तो दूसरा फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसी सिंगल फार्मूले को आपको यूज करना है, चाहे वो डेप्थ की वैल्यू रेडियस से बहुत ही कम हो, और डेप्थ की वैल्यू रेडियस के क्या हो? कंपेरेबल हो। दोनों केस में आप बेटा इसी सिंगल फार्मूले को क्या करोगे? यूज करोगे। क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर डेप्थ का फार्मूला, डेप्थ के फार्मूले की बात की जाए, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, लेकिन एबव अर्थ सरफेस, एबव अर्थ सरफेस जैसे मैं आपसे कहूँगा, सर यहाँ पे मामला गड़बड़ है। इफ एच, लास्ट में बताया था ना कि ये मान लो आपका आर है, ठीक है, ये मास m है, तो अगर आप अर्थ की सरफेस से स्मॉल h हाइट ऊपर जा रहे हो, आपको लेक्चर 1 में मैंने बताया था, ऊपर जा रहे हो, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इफ h लेस 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 रेडियस ऑफ क्या है? अर्थ है, तो जी डैश का फॉर्मूला क्या था? जी बोलो क्या? 1 माइनस 2h अपान क्या है बेटा? आर था। सेकंड केस क्या था बोलो? इफ स्मॉल h इज कंपेरेबल, मतलब उसी के रेंज में, बराबर तो नहीं, उसी के रेंज में, इज कंपेरेबल टू आर, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेटा आपने फॉर्मूला क्या बोला था? कुछ नहीं, आपको याद होगा, जी डैश इक्वल टू जी बताया था ना। ठीक है, लोग क्या बताया था? आर अपान आर प्लस एच का क्या बताया था आपने? होल स्क्वायर। फिर आपने कहा था सर ये आर प्लस एच को बता चुका हूँ, स्मॉल आर भी मान सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं आप? जी डैश इक्वल टू जी, है ना बेटा? फिर बोलो क्या?
आर स्क्वायर अपान, अगर आर प्लस एच को स्मॉल आर मानना चाहते हैं तो बेटा ये क्या होगा, आर का स्क्वायर, या ब्रैकेट में होल का स्क्वायर कर दो, बात वही है। ठीक है, अब बेटा जो हमें इसमें चीजें देखनी है, हम इस फार्मूले को अब बात कर रहे हैं, इसको देखो और जरा इसको देखो, ये कौन सा फार्मूला है बोलो, व्हेन स्मॉल एच इज लेस देन आर, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यार ये बताओ डी भी, डी क्या है, लेंथ, अरे यार लेंथ ही तो है, डेप्थ का मतलब क्या, लेंथ ही तो होता है। ठीक है, केजी तो हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो डी भी बेटा क्या है, एक लेंथ है, डेप्थ भी क्या है, एक लेंथ है, एक लेंथ है, लेंथ है। एच भी क्या है बोलो बेटा, एच भी क्या है, एक लेंथ ही है, एच भी बोलो बेटा क्या है, एक लेंथ है हाँ। हाइट भी क्या है, एक लेंथ है, दोनों का जो डायमेंशन है वो बेटा किसका डायमेंशन है बोलो, लेंथ का डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन। ठीक है, ये देखो ये d माइनस आर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, d माइनस आर से क्या है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज है, ये डिक्रीज है भाई, यानी जी डैश की वैल्यू जी से क्या होगी, कम। ये देख लो, ये माइनस यहाँ है, ये माइनस है, 2h/r, ये भी बेटा क्या है, डिक्रीज है, ध्यान से देखना, डिक्रीज है। 1 नीचे, नीचे आर यहाँ भी है, नीचे आर यहाँ भी है, और मैंने बोला ठीक है डी और एच दोनों क्या है, लेंथ है। अगर मान लो इफ डी इक्वल टू क्या है, एच, यानी जितना डेप्थ आप नीचे जा रहे हो, ये मान लो आप जो है आप 50 मीटर नीचे जा रहे हो, एच 50 मीटर कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ये अर्थ की सरफेस से 50 मीटर कहाँ जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो, दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी, ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, 50 मीटर, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 इंटू 50, यानी क्या हो गया, 100, यानी यहाँ पे डिक्रीज देख रहे हो, यहाँ पे बेटा जो डिक्रीज है वो केवल 50 मीटर का अगर है, अगर 50 मतलब 50 का डिक्रीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीज बोलो क्या होगा, 100 का, यहाँ पे डिक्रीज बोलो क्या होगा, 100 का होगा, मैं स्मॉल जी के टर्म में बोलूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 50 का अगर डिक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज क्या होगा, 100 का, जस्ट क्या है, डबल है, जस्ट क्या है बेटा, डबल है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप ऐसे बोल दो डबल, लेकिन कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, डी और एच की वैल्यू क्या हो, सेम, मतलब जितना डेप्थ हम नीचे जाएंगे, अगर उतना ही डेप्थ ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे जो डिक्रीज है, यहाँ पे जो डिक्रीज है, डिक्रीज इज जस्ट डबल, डिक्रीज इज जस्ट डबल, है ना, decrease is just double to that of, to that of कौन फार्मूला बेटा बोलो, डेप्थ फार्मूला, कौन फार्मूला, डेप्थ फार्मूला, यानी डेप्थ फार्मूले का जस्ट बोलो बेटा क्या है, डबल डिक्रीज है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो डिक्रीज जो है ना बेटा, यहाँ पे जो डिक्रीज है इज जस्ट डबल टू डेटा कौन फार्मूला, डेप्थ फार्मूला, मतलब अगर यहाँ मान लो 2 का डिक्रीज है, एक बात कह रहे हैं 2 का डिक्रीज है, तो यहाँ डिक्रीज बोलो बेटा कितना का होगा बोलो, 4 का डिक्रीज होगा, ऐसे बस न्यूमेरिकल का वैल्यू से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ मान लो 3 का डिक्रीज है, यहाँ मान लो आप 3 का डिक्रीज है, तो यहाँ डिक्रीज बोलो कितना का होगा, बोलो बेटा कितना का होगा, बोलो कितना का होगा, 6 का डिक्रीज होगा। यहाँ पे डिक्रीज मान लो क्या है, 1 का है,
तो यहाँ पे डिक्रीज बोलो कितने का होगा, 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज है h हाइट एबव, जब व्हेन h इज लेस 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 रेडियस, तो डिक्रीज क्या है, जस्ट डबल टू दैट ऑफ ऑनगोइंग सेम डेप्थ स्मॉल d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टेटमेंट को जारी करो, एक स्टेटमेंट को अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टेटमेंट जारी करिए, तो आप बेटा क्या कहना पसंद करेंगे? आप इसी बात को अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर आप कहना चाहेंगे, तो आप इस बात को क्या कहेंगे, देखिए, ठीक है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं, दैट इज द रेट ऑफ decrease of the rate of decrease of gravity, है ना, the rate of decrease of gravity outside the earth, है ना बेटा, outside the earth, outside the earth if condition है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये कंपैरिजन कब है, when h is less than radius of earth is double, वही मैंने आपको ही बताया, is double to that of inside the earth, to that of inside the, बोलो बेटा क्या है, ठीक है। तो वही बाहर जाने पे देखो, यहाँ पे सेम चीज, आउटसाइड बाहर जाने पे जो डिक्रीज है इज डबल, क्या है, डबल टू डेट ऑफ इनसाइड, इनसाइड के रिस्पेक्ट में बाहर जाने पर डबल से क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो थर्ड हेडिंग थी, वेरिएशन इन जी विथ क्या है, डेप्थ, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी फार्मूले पे अगर कुछ और बातें मैं आपसे कहना चाहूँ, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे कुछ और इस पे डिस्कस करना चाहूँ, डेप्थ फार्मूले पे ही, ये तो कंपैरिजन हो गया, तो डेप्थ फार्मूले पे आपसे कुछ बात करना चाहूँ, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान क्या है, आर, ठीक है। अब थोड़ा इस फार्मूले पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, ये आपने डायग्राम बनाया, आपने कहा सर ये रेडियस ऑफ अर्थ है, हमने कहा बिल्कुल सही, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है। यार ये बताओ, अगर ये यहाँ से ये क्या है तुम्हारा, अभी तुमने कहा सर ये तो डी है, अभी तुमने कहा ये क्या है, डी है, लेकिन ये अभी तुम्हारा ये डी है, लेकिन मान लो डी बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ तक आ जाए, अगर ये तुम्हारा डी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, डी इक्वल टू क्या बोलोगे, आर बोलोगे। भाई अगर यहाँ से मैं चला, डी 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 बेटा सेंटर पे आ गया, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो अगर यहाँ से मैं आर पुट करूँगा, तो बेटा आप देख सकते हो, कोई आपको मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आप जानते हैं, आर बाई आर, ये बेटा आपका 1 हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1, यहाँ से बेटा जी डैश इक्वल टू जी, ये 0 हो गया, यानी जी डैश की वैल्यू क्या हो गया, 0। जी डैश की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, आप डी डेप्थ नीचे गए, डी डेप्थ आप नीचे जाते 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 जाते, ये आपका क्या है, कहाँ चले गए, सेंटर पे। आप बेटा कहाँ चले गए, सेंटर पे चले गए, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ सेंटर पे जी डैश की वैल्यू क्या है, क्या है बोलो, 0, है ना। तो आप लिख सकते हो, आप दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट सेंटर ऑफ अर्थ,
at center of earth, the value of small g at center of earth, at center of earth is, बोलो बेटा क्या है, 0। सेंटर ऑफ अर्थ बोलो क्या है, 0। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आप ये कह लोगे। दूसरी चीज कभी कभी ये भी पूछता है तो आपको बता ही दूं, कुछ करना नहीं है, उसी का आप जानते हैं। ये जो फार्मूला आप बोल रहे, आप ही बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। आपने कहा सर 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है बेटा, इसको यार कुछ नहीं करना है। जी डी एस इक्वल टू जी, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर माइनस डी अपान क्या हो गया, बोलो बेटा, आर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज है। आप इस फार्मूले को कहिए या इसको कहिए, बात क्या है, सेम है। बात क्या है, सेम। ठीक है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से तो यहाँ से आर बोलो बेटा क्या है, कांस्टेंट है। यार आर तो क्या है, कांस्टेंट है बेटा, आर क्या है, कांस्टेंट है। जी भी बेटा बोलो क्या है, कांस्टेंट है। जी भी क्या है, कांस्टेंट। तो आपको बुक में लिखा रहता है जी डैश प्रोपोर्शनल टू क्या, आर माइनस डी, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर पे यहाँ पे जी की वैल्यू बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। और उसी फार्मूले में ये आर रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है। आप कह सकते हैं कि जी डैश की वैल्यू जो है प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या है, आर माइनस क्या है, डी है, आर माइनस क्या है, डी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, इसी फार्मूले पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डेप्थ की ही बात हो रही है, ये सब तो आप जानते ही हैं, डेप्थ की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जब डेप्थ की ही बात हो रही है तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान, बोलो बेटा क्या है, आर है। डी अपान क्या है, आर। ठीक है, याद करिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ बातें आपसे बोली थी, उसी पैटर्न पे फिर जा रहा हूँ। जी को अंदर कर लो, जी माइनस बोलो बेटा क्या होगा, जी डी अपन क्या होगा, आर होगा। जी डी अपन क्या होगा, आर होगा। ठीक है, एक काम करो, अच्छा ये बताओ इसमें कौन ज़्यादा होगा। यार जी में से ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इतना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतने से क्या हो रही है, जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी ये जी डैश क्या होगा, लेस होगा, और ये बेटा क्या होगा, मोर होगा। इसको बाएं कर दो, इसको दाएं कर दो, तो यहाँ से क्या हो गया, बोलो, जी डी अपान आर इक्वल टू, बोलो बेटा क्या है, जी माइनस क्या है, जी डैश। आपने अभी देखा ये क्या है, मोर है, और ये क्या है, लेस है, तो कोई बात नहीं, चिंता की बात है नहीं। तो यहाँ से जी डी अपान आर इक्वल टू बेटा क्या हो गया, बोलो, डेल्टा जी। ठीक है, याद करिए इस तरह की बातें हुई थी लेक्चर 1 में। ठीक है, तो डेल्टा जी, अच्छा ये बताओ क्या इंक्रीज है कि डिक्रीज है, बोलो बेटा क्या है, ये डिक्रीज है। भाई कोई चीज में से कोई चीज कम हो रही है ना, इसको देखो, इसको यहाँ से हम इसको हम यहाँ से बाएं ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसको इधर दाएं ले गए तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। और ये ज़्यादा है, ये बेटा क्या है, कम है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आया। यानी इतने से क्या हो रहा है, माइनस है तो क्या है, ये डिक्रीज है। इतने से बेटा बोलो क्या है, डिक्रीज है। क्या है, डिक्रीज। तो आप लिखोगे यहाँ पे कुछ नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखोगे, जी डी अपान क्या लिखोगे, आर। जी डी अपान क्या लिखोगे, आर। इस डेल्टा जी को आप डिक्रीज लिखो, अच्छा और अच्छी लिखो तो क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट डिक्रीज। क्या लिखोगे बेटा इसको, आप लिखेंगे इसको एब्सोल्यूट डिक्रीज। क्या लिखेंगे आप इसको, एब्सोल्यूट डिक्रीज लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड आपको आता है
डेल्टा जी इक्वल टू बोलो क्या है, जी डी अपान क्या है आर, जी के नीचे लो तो डेल्टा जी अपान जी बोलो बेटा क्या होगा, डी अपान क्या होगा, आर होगा। इसको क्या बोले, डिक्रीज अपान ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज। लेक्चर 1 में भी ये बातें हुई थी, फ्रैक्शनल डिक्रीज, पैटर्न तो बेटा वही है, फ्रैक्शनल डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से परसेंटेज की अगर बात की जाए, परसेंटेज आपको आता है, कुछ नहीं करना, 100 से क्या करना है बेटा आपको, मल्टीप्लाई करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, डेल थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है यहाँ से, थर्ड पॉइंट बेटा आपका हो जाएगा डेल्टा जी अपान जी इंटू बोलो क्या है 100%, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बोलो क्या, डी बाई आर इंटू क्या है 100 कर दो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, परसेंटेज डिक्रीज। क्या बोलेंगे बेटा बोलो इसको, दिस इज अवर बोलो परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पज से कभी कभी पूछता है, इसको बड़ी आसानी से आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये हो गया आपका थर्ड, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। ठीक है, अब याद करिए चौथी जो बात मैंने आपको बोली थी, ठीक है, उसमें बेटा चौथा हेडिंग है आपका, आपको मैं लिखवा चुका हूँ पहले भी, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ क्या है अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी फर्स्ट क्या था आपका, वेरिएशन इन जी ड्यू टू बोलो बेटा क्या था, शेप ऑफ अर्थ था। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, वेरिएशन इन जी विथ हाइट पढ़ा। थर्ड आपको अभी पढ़ाया, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। अब बेटा जो फोर्थ जो लास्ट है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू बोलो बेटा क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू में क्या होता है, चेंज। मेरे कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए बेटा मेरी अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरी क्या है अर्थ, और अर्थ अपने एक्सिस पे ओमेगा से बेटा क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी ओमेगा की वैल्यू में अगर चेंज होगा, ओमेगा की वैल्यू में क्या होगा चेंज, देन the value of the value of the value of स्मॉल जी आल्सो बेटा क्या होगा चेंज। ठीक है, तो अगर ओमेगा में चेंज होगा, ठीक है बेटा, तो स्मॉल जी की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये सब चीजें कैसी होगी आइए देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, लैटिट्यूड, हम लोग बात करेंगे, लैटिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड, या इसको कुछ लोग एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, हालांकि लैटिट्यूड ज़्यादा कॉमन है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अपने आप में ही एक एंगल होता है, तो कोशिश करिए लैटिट्यूड ही बोलिए, बस आपको थोड़ा समझने के लिए मैंने एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है बोल दिया। और आपकी बुक में जो इसका सिंबल लिया गया है लैम्डा, लैम्डा एक एंगल है, ये वेवलेंथ नहीं है बेटा, एंगल है, सिंबल है यार, अपने मन से आप कुछ भी ले लें, बुक में लैम्डा लिया जाता है, तो मैंने भी ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड को समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, या एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो, ये हमारी बेटा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये बेटा आपको दिस एंड दिस स्फेरिकल माना है, स्फेरिकल माना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से यहाँ बोलो ये क्या है, रेडियस है।
यहाँ से यहाँ बोलो क्या है, रेडियस है, ठीक है। लैटिट्यूड को डिफाइन करना है तो क्या करना है, मास ऑफ अर्थ बेटा m मान लो, ये बोलो उसका क्या होगा, सेंटर होगा। मान लो यहाँ पे कोई मास आप ले लो, कोई भी ले लो, जनरल मास बेटा आपने क्या ले लिया, स्मॉल m ले लिया, ठीक। ये बताओ, आपसे मैंने कहा था ना कि अर्थ जो है किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है ग्रेविटेशनल, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा वो अपने सेंटर की तरफ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कहीं भी हो mg विल बी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ लैटिट्यूड पूछ कहीं भी तुमसे पूछा जाए तो वहां पे मास को रखो। मान लो यहाँ पूछा गया, यहाँ पूछा गया तो यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे मास को रखा, यहाँ पे मास को रखा, और यहाँ पे आपको पता है कि mg फोर्स क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, सेंटर, ठीक। अब ये जो है, ठीक है बेटा, ये जो mg है हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। और इसी लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैम्डा को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और बोलो बेटा क्या, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जानते हो क्या, mg हॉरिजेंटल लाइन से, mg हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बनाती है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है, अगर मान लो मैं मास को यहाँ रख दूँ, हमने कहा बिल्कुल रख दो, जहाँ मन करे वहाँ रख दो यार। आपने कहा सर मास यहाँ रख दो, और ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, पढ़ा चुका हूँ आपको। तो बेटा आपको पढ़ा चुका हूँ कि बेटा ये क्या होता है, बोलो इक्वेटर होता है, आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। यार ये बताओ यहाँ पे कोई मास रखा गया है इक्वेटर पे, ठीक है बेटा, mg बोलो कैसे लगेगा, बता चुका हूँ ना, mg कहाँ लगता है बोलो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज याद रखना, कॉन्सेप्ट से समझौता कभी बेटा मत करना, mg ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर, दिस इज योर mg। अब बताओ लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे लैटिट्यूड पूछेगा, यहाँ पे लैटिट्यूड कितना है, तो आपने mg को आपने दिखाया। अब यार ये बताओ ये हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ये लैटिट्यूड है। ये बताओ ये mg हॉरिजेंटल लाइन से क्या मुझे कोई बताएगा, mg बेटा हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रही है, अरे यार जीरो बना रही, जीरो बना रही है। तो जीरो बना रही है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया, 0 डिग्री, क्या हो गया, 0 डिग्री। तो क्या बोलोगे, दैट इज एट इक्वेटर, that is at equator the value of बोलो बेटा क्या बोलो, the value of latitude is कितना डिग्री बोलो, 0 डिग्री। क्योंकि ये जो mg है ये बेटा जो आपकी mg है हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, ठीक है। किसी ने कहा ठीक है सर चल तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब थोड़ा मेरी भी सुन लो। हमने कहा ठीक है। उसने कहा सर ये बताओ ये तो तुमने बताया था कि पोल है, हमने कहा बिल्कुल ये पोल है, ये बेटा पोल है। किसी बच्चे ने कहा सर ये बताओ पोल पे अगर आपको एंगल ऑफ लैटिट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, मैंने कहा कुछ नहीं, वहाँ पे ला के मास रखो, एक हाइपोथेटिकल मास रखो। हमने कहा ठीक है, लो सर मास रख दिया। अब जब मास रख दिया तो बेटा ये बताओ ये मास रख दिया स्मॉल है, mg क्या लगेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सबको पता है mg ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होगा बेटा, सेंटर होगा। और इस पॉइंट पर mb जब ऐसे लग रहा है तो लैटिट्यूड क्या होगा, फिर वही जिस यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे लैटिट्यूड निकालना है तो यहाँ पे क्या ड्रा करो, हॉरिजेंटल लाइन, क्या ड्रा करो, हॉरिजेंटल लाइन। अब ये हॉरिजेंटल लाइन mg से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये देखो ये mg से कितना एंगल बना रहा है बोलो, 90 डिग्री, कितना बना रहा है, 90 डिग्री।
तो यहाँ से आप कह सकते हो कि लैम्डा, आप क्या बोलोगे, यहाँ से बेटा आप बोलोगे कि जो पोल पे लैम्डा की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप बोलोगे कि लैम्डा इक्वल टू क्या बोलोगे, 90 डिग्री एट क्या, पोल, एट पोल। ठीक है, और ये लैम्डा तुम्हारा क्या है, लैटिट्यूड, यानी पोल पे लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 90। ठीक है, तो पोल पे लैम्डा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये तुम्हारा जनरल मैंने लैम्डा बताया है, जनरल लैम्डा मैंने दिखा दिया। इक्वेटर पे बोलो क्या है बेटा, 0 डिग्री। इक्वेटर पे बोलो क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा आपको, एट पोल आप कहोगे लैम्डा इक्वल टू बोलो क्या, 90 डिग्री। ये तो बोलोगे आप, 90 डिग्री आप बोलोगे। इसको ए कर दे रहा हूँ। एट इक्वेटर बोलो बेटा, क्या बोलोगे, एट इक्वेटर बोलो लैम्डा की वैल्यू आप क्या बोलने वाले हैं, 0 डिग्री। ठीक है, तो आप एग्जाम में अगर रट के जाओगे तो आपको 0 और लैम्डा तो याद, 0 और 90 तो याद रहता है, लेकिन आप ये कंफ्यूज होते हो एग्जामिनेशन जो 3 घंटे का होता है उसमें आप ये भूल जाते हो कि 0 90 में कहाँ 0 होता है, कहाँ 90 होता है। तो याद कर लो, इक्वेटर पे एम जी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, 0। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। पोल पे एम जी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से, आप यहाँ पे देख रहे हो, पोल पे एम जी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। तो पोल पे क्या होगा, 90, और इक्वेटर पे क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि मेरी हेडिंग तो दूसरी थी, मेरी हेडिंग थी वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्चुअली मुझे एंगल ऑफ लैटिट्यूड की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप याद करिए, हमारी मेन हेडिंग थी वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा मैं अर्थ का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की आर्ट हमसे अच्छी है, आप वैसे भी जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिजिक्स में कहाँ सब समझना होता है बेटा। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये आपकी एक्सिस है, ये बेटा आपकी एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रही है, और ये बेटा बोलो क्या है, अर्थ का बोलो क्या है, रेडियस है। ये बेटा क्या है, सेंटर है। एम बोलो क्या है, मास है ना। अब मान लो यहाँ पर एक मास स्मॉल एम, छोटा सा मास रखा गया है, बेचारा, बेचारा क्यों, स्मॉल एम रखा गया। एम जी बेटा बाकी सब आपको पढ़ा ही चुका हूँ। एम जी क्या लगेगा बोलो, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। और अगर यहाँ से ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ तो आप कहोगे सर बस बस यही क्या है, लैम्डा। आप कहोगे सर यही क्या है, लैम्डा है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, क्योंकि एम जी जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, वही क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो एम जी फोर्स ये जो लग रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, यार रोटेट कर रहा है, देख रहे हो, ओमेगा से रोटेट कर रही अर्थ। इस पर कोई भी बॉडी रखा जाएगा तो उस पर बाहर की तरफ बेटा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर, ये देखो ये, दिस इज स्मॉल आर, मतलब ये बेटा स्मॉल आर है, ध्यान देना, ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ऐसे, ये बेटा आपका स्मॉल आर है, ये दिस इज योर कैपिटल आर, दिस इज योर कैपिटल आर, नो डाउट दिस इज योर कैपिटल आर, ध्यान दो दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, बस दिस इज स्मॉल आर, ये बेटा क्या होगा, स्मॉल। यार मान लो, ठीक है, कोई स्फेयर है, सिंपल सी बात है, ऐसे ले लो, यहाँ से देखो, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और क्या होगा, कम, ये देखो और कम होगा, बोलो बेटा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा।
ठीक है। तो ये सेंटर है, तो ये केवल स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर है, बाकी ये सब कैपिटल आर नहीं है। कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बोलो इसको, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर। क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बोलो, स्मॉल आर ले लिया, ठीक। जरा फोर्स की बात कर लें हम लोग। तो यार एक फोर्स लगा, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, कौन सा फोर्स है बोलो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जा चुका है। ये बेटा आपका कौन सा बाहर की तरफ लगने वाला अपेरेंट फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक फोर्स ये लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो बाहर की तरफ फोर्स लगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, आप देख सकते। और दूसरा फोर्स बोलो क्या है, एम जी है, दूसरा फोर्स क्या है, एम जी है। यार केवल दो ही फोर्स हैं, एक तुम्हारा एम जी है, एक तुम्हारा एम जी है, और एक तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इन इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स मान लो यहाँ से पास कर रहा है, मान लो एग्जैक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, एम जी डैश, क्या ये एम जी डैश, ये जानते हो क्या है बेटा, this is resultant force of किसका किसका बोलो, एम जी एन, बोलो क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है। अब मैं आपसे एम जी डैश, यानी एम जी डैश क्या है, पापा है, और एम जी और एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इनके क्या है, बच्चे हैं। तो ये हो गए पापा जी हो गए एम जी डैश, एक बच्चे हैं एम जी, और दूसरे बच्चे हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। तीन फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स है। एक बोलो कौन सा, बोलो बेटा, एम जी, और दूसरा एम आर ओमेगा। ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, जिसको पापा बोल रहे हैं, ठीक है। यार ये बताओ, ये क्या सही है क्या बेटा, एक फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना बेटा। ये क्या है, वेक्टर है, आपको वेक्टर पढ़ाया जा चुका है। ये भी क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या है बेटा, वेक्टर। यार ये बताओ, दो वेक्टर को ऐसे जोड़ते हो क्या, भाई आपको बताया गया है कि रिजल्टेंट अगर निकाला जाए तो वेक्टर का फार्मूला आप नर्सरी से जानते हैं, बोलो क्या, ए स्क्वायर प्लस, बोलो बेटा, बी स्क्वायर प्लस, नहीं बोलोगे, टू ए बी कॉस थीटा। यानी वेक्टर एडिशन का ये जो फार्मूला है, आप लेक्चर 1 में ही वेक्टर में आपको पढ़ाया जाता है, रिजल्टेंट का। यानी कहीं न कहीं उनके बीच का एंगल क्या है, इस बात पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। यानी आपको यहाँ पे इसको सही करना है, तो आप बेटा यहाँ पे क्या लगाओगे बोलो, वेक्टर का साइन। यहाँ पे क्या लगाओगे बोलो, वेक्टर का साइन। यहाँ पे क्या लगा, अब जा करके बिल्कुल सही है, वेक्टरली आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, वेक्टरली बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अगर रिजल्टेंट के फॉर्म में स्केलर बनाऊंगा, तो यार मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। ध्यान से देखो, एक दूसरा डायग्राम में ले रहा हूँ, इसमें बड़ा घाँच पाँच हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक दूसरा डायग्राम ले रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। ये बेटा आप ऐसे कर लो पहले, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मास है, ध्यान देना, ये तुम्हारा सेंटर है, ये आर है। चलो देखो, एम जी तो तुम्हारा ऐसे लग रहा है ना, और ये हॉरिजेंटल से तुम्हारा क्या है, बोलो बेटा, लैम्डा है, ध्यान देना, लैम्डा है, ठीक, लैम्डा है। जरा ये बताना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लाएगा तुम्हारा, ऐसा इसको हटा देते हैं। चलो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है तुम्हारा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। यार ये बताओ, ये दोनों फोर्स के बीच का ये एंगल,
क्या मुझे कोई बताएगा ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? जरा जल्दी बोल दो। ये एंगल की वैल्यू, अरे यार ये बताओ, ये लैम्डा है, ये लैम्डा, ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो ये लैम्डा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? 180 डिग्री माइनस क्या होगा? लैम्डा। बोलो ये वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस ये एम जी है, देखो ये एम जी है, एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर के बीच की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस लैम्डा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ये एंगल, दिस एम जी डैश नहीं, दिस एंगल, ये जो दोनों फोर्स हैं इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? 180 डिग्री माइनस लैम्डा होगी। क्या? 180 डिग्री माइनस लैम्डा। ठीक है। अब बेटा इस वेक्टर फॉर्म को अगर मैं ओपन करूं तो ध्यान से देखना। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखो, एम जी डैश इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। आप जानते हैं ए स्क्वायर, बोलो क्या होगा? एम जी का क्या होगा? स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या होगा बेटा? एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 ए की वैल्यू बोलो क्या है? एम जी 2a, बी की वैल्यू बोलो क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर 2a बी कॉस थीटा, कॉस वैल्यू बोलो कितना है? 180 डिग्री माइनस लैम्डा। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, cos 180 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा होती है क्या? बस बस इतना आपको याद आता है। आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है, मुझे भी पता। तो यहाँ से अब तो इसको हटा ही दिया जाए, बाकी आप समझ ही चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ ये बेटा अब आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से एम जी डैश, अच्छा थोड़ा यहाँ देख लो, यहाँ पे आप cos 180 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? माइनस cos क्या होगा? लैम्डा। बोलो बेटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ठीक है, तो वही cos 180 माइनस लैम्डा की वैल्यू बोलो क्या होगी? माइनस बोलो क्या होगी? बोलो cos क्या होगी? लैम्डा हो जाएगी। cos 180 माइनस लैम्डा क्या होगा? माइनस cos लैम्डा। ठीक है। अब फटाक से यहाँ पे आ जाओ, इक्वेशन पे अंडर रूट ले लेते हैं बेटा, अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब हम अंडर रूट बेटा ले लेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है। एम स्क्वायर बोलो क्या होगा? जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस बोलो बेटा क्या होगा? ये क्या होगा? एम स्क्वायर, फिर बोलो आर स्क्वायर ओमेगा का पावर क्या होगा? 4 होगा। ओमेगा का पावर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। अब एक काम करो, प्लस यहाँ देखो, ये देखो मास दो बार है, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से बोलो क्या होगा? 2 बोलो एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर। जरा बताना, cos 180 माइनस लैम्डा क्या आपने लिखा हुआ है? माइनस cos लैम्डा। ठीक है। एक काम करो, एम स्क्वायर को बाहर ले लो यार। देखो यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर। ठीक है। तो क्यों ना बेटा हम लोग एम स्क्वायर को क्या लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से एम जी डैश इक्वल टू, कुछ नहीं करना है यहाँ से बेटा, यहाँ से आप क्या करो, एम स्क्वायर को बाहर ले लो। एम स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, आप जानते ही हैं। ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप कुछ नहीं करना है, एम को आप क्या करिए? बाहर कर लीजिए।
m को बाहर कर लो, अंडर रूट हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया आपका, बोलो जी स्क्वायर, क्या हो गया जी स्क्वायर, प्लस बोलो बेटा क्या होगा यहाँ से जी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या लोगे आप आर स्क्वायर, फिर बोलो बेटा ओमेगा का पावर क्या है 4, यहाँ से 2g, क्या है 2g आर, बोलो अच्छा एक काम करिए माइनस को पहले कर लो ना, कितनी बार इसको लिखा जाए, हटाओ इसको, ये देखो यहाँ, तो यहाँ पे जो माइनस है इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस तो माइनस 2g r ओमेगा स्क्वायर, बोलो बेटा क्या है कॉस लैम्डा, क्या है बोलो कॉस क्या है लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा 4 हो गया 2g r ओमेगा स्क्वायर, और माइनस एक काम और करते हैं यार, स्मॉल r की जगह हमें कैपिटल R रखना है, ठीक है बेटा। आइए जरा इसको भी आपको समझा दें। कैपिटल स्मॉल r को बेटा क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, आता है आपको, क्या मुझे कोई बताएगा स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो बेटा वैल्यू में क्या पुट करूँगा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। देखो बेटा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, आपको सब आता है। देखिए यहाँ से देखो सिंपल सा है, यहाँ से ऐसे कर लो आप, ठीक है। बस जो करना है वही हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखो यार, ये बोलो क्या है आर है ना, आर है, ठीक है। और यहाँ से यार ये आर है तो ये आर होगा, कितने लोग सहमत हैं यार, क्यों नहीं सहमत हो यार, ये बताओ। कोई सिंपल सा ले लो, समझ लो यहाँ पे मैं बात करूँ, कहीं पे ले लो, यहीं पे ले लो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको हटा लो। स्फेयर है ना, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस बेटा तो आप जानते ही हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तो आर ही होगा ना, ठीक है। तो कुछ करना तो है नहीं यार, सिंपल सा, ये देखो ऐसे है, सेंटर से सरकमफ्रेंस आर, 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 ठीक है बेटा, तो ये भी आर होगा। और याद करिए ये पिछला डायग्राम याद करिए, ये क्या था बोलो आर था, और इसको एम जी की तरह ये ऐसे था ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। यार ये बताओ ये आर है ना, जिससे थीटा उधर क्या होता है बेटा, बोलो कितनी बार आपको बताया, जिससे थीटा उधर क्या होता है कॉस थीटा, ये आर है, आर है, तो इधर क्या देगा बोलो, इधर क्या देगा बेटा, जिससे थीटा उधर क्या होता है कॉस थीटा, तो ये देगा आपको आर कॉस लैम्डा, आर कॉस लैम्डा। और कॉस के परपेंडिकुलर बोलो क्या होता है आर साइन होता है, तो आर साइन क्या होगा लैम्डा, लेकिन आपको मतलब किससे है कॉस से मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। ये बेटा आप आर मान लीजिए, ये क्या है रेडियस है, तो जिससे थीटा उधर क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा हो गया, और उसके कॉस के परपेंडिकुलर क्या होता है साइन, तो आर साइन थीटा। आपको आर साइन थीटा से मतलब नहीं है, तो यहाँ से जो चीज़ मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है बोलो, स्मॉल आर की वैल्यू है ना बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे स्मॉल आर की जो वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है बोलो, आर कॉस लैम्डा के क्या है बराबर है, ठीक है। अब यही स्टेप में करने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ स्मॉल आर है, देखो स्मॉल आर यहाँ पे है ना, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, इसकी वैल्यू आर कास क्या है लैम्डा, इसको बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं इक्वेशन पे, तो यहाँ से एम जी डैश इक्वल टू, एम जी डैश इक्वल टू बोलो बेटा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एम जी डैश इक्वल टू क्या होगा एम होगा, ठीक। अरे यार इसको हटाओ, कहाँ झेल रहे हो, हटा दो इसको, हाँ एम से एम बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, हटाओ। चलो तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू क्या आया जी, ठीक है, सॉरी जी डैश इक्वल टू
एमसीएम गायब हो गया। तो जी डैश इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट, है ना बेटा, यहाँ से जी डैश इक्वल टू अंडर रूट में थोड़ा ओपन करेंगे हम जी स्क्वायर, बोलो बेटा स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू बोलो क्या लोगे, आर बोलो आर कास बेटा क्या लेंगे, लैम्डा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आर कॉस लैम्डा का बेटा बोलो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ से ओमेगा का पावर क्या हो गया 4 माइनस 2g, फिर स्मॉल आर की वैल्यू क्या लोगे, आर कॉस लैम्डा, फिर बोलो क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर बोलो क्या हो गया कॉस क्या हो गया लैम्डा, ठीक है। हटा दो इसको, बस हम लोग अपने रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है बेटा। बड़ा काम का फार्मूला है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू अंडर रूट, बढ़ते हैं हम लोग जी स्क्वायर, जरा इसको ओपन कर लो तो कितना होगा आर स्क्वायर, बोलो बेटा बोलते रहो आर स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा ओमेगा का पावर 4 माइनस, यार कास देखो दो बार है क्या, कास लैम्डा यहाँ भी है कास लैम्डा यहाँ भी, ठीक है, दो बार है तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो टू जी आर, ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेशन और ज़्यादा होगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सीधा रिजल्ट चाहिए था। ऑन सॉल्विंग द एबव इक्वेशन, है ना बेटा, एबव इक्वेशन वी गेट, फाइनली जो आपको याद रखना है जी डैश इक्वल टू क्या होगा बोलो, वही चीज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जिस किसी को ऊपर वाले स्टेप जो मैंने किए उससे दिक्कत हो रही है तो इसको याद कर, लेकिन याद करने में क्या है भूल जाता। अब देखो यहाँ से कास स्क्वायर लैम्डा है, यहाँ से कास स्क्वायर लैम्डा, तो यहाँ से आप कास स्क्वायर लैम्डा, यहाँ से बेटा आपको कास स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। इस फार्मूला को क्या कर लो याद कर लो, ठीक है, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप बोलो क्या है, इट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा बोलो क्या है एंगुलर वेलोसिटी, बचपन से आप जानते हैं ये बेटा बोलो क्या है एंगुलर वेलोसिटी, आपको बचपन से पता है। आर बोलो बेटा क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ बोलो क्या है अर्थ, और लैम्डा बोलो बेटा क्या है लैटिट्यूड, क्या है लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये फाइनली फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला बोलो, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास कास स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। ये है ड्यू टू रोटेशन ऑफ बोलो बेटा क्या है अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू जो जी डैश होगी, ठीक है बेटा, वो इतनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे ये लैम्डा देख रहे हो, ये लैम्डा क्या होगा चेंज होगा, लैम्डा क्या होगा चेंज, कैसे चेंज, पोल पे कुछ और होगा इक्वेटर पे कुछ और होगा, ओमेगा भी क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी कम ज़्यादा करने से ये भी क्या होगा चेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लैम्डा और ओमेगा के चेंज करने से, ठीक है बेटा, लैम्डा और ओमेगा के चेंज करने से, लैम्डा और ओमेगा के चेंज करने से किस तरह से बेटा हमारा जो है जी डैश की वैल्यू क्या होगा चेंज, यानी यहाँ पे दो फैक्टर, एक तो ओमेगा है, ओमेगा कम ज़्यादा तेज घूमा धीमे घूमे अर्थ, ठीक है,
दूसरी चीज़ लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या है, लैटिट्यूड, यानी पोल पे कुछ और होगा, पोल पे कुछ और कहानी होगी, ठीक है बेटा। इक्वेटर पे कहानी कुछ क्या होगी और होगी। ये सब बातें बेटा हम लोग कहाँ देखेंगे बोलो, नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 3 जो बनाएंगे ग्रेविटेशन का, इसी पे इस फार्मूले पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस फार्मूले पे भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें है लेक्चर नंबर 3, ठीक है बेटा, उसमें हम लोग इसको